हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। दोस्तों, अक्सर ये हमारे दिमाग में आता है मरने के बाद हमारा क्या होगा। सबसे पहले तो मरने का जो थॉट है वो हमारे दिल में खौफ पैदा कर देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम समझते हैं कि मरने के साथ ही हमारा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ये हमारा जो फियर फैक्टर है वो हमारे दिमाग को रूल करता है, इसलिए हम लॉजिकली थिंक करना भूल जाते हैं। हालांकि साइंटिफिकली मटेरियल वर्ल्ड में जो सिद्धांत लागू होता है, अगर उस पे आप विचार करें तो एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता है। दिस इज द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एनर्जी को सिर्फ कन्वर्ट किया जा सकता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बट इट कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। सो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका डेथ कॉज भी हो गया तो इन दैट केस ऑल्सो आपका एग्जिस्टेंस रहेगा। आप बिल्कुल पहले जैसे रहेंगे। आपके सोचने की क्षमता या फिर कुछ चीजों में परिवर्तन आएगा। जैसे कि आपके पास अभी जो हमारा जो शरीर है ये 27 तत्वों का बना होता है, और जो मरने के बाद जो शरीर होता है वो सूक्ष्म होता है, जो सिर्फ 17 तत्वों का बना होता है। 10 तत्वों की कमी आ जाती है, और उन 10 तत्वों में एक पृथ्वी तत्व भी है और जल तत्व भी है। तो हमारा जो शरीर है, इसलिए जल तत्व से जो खून हो गया या कोई भी लिक्विड फॉर्म हुआ शरीर में, और पृथ्वी से जो भी हमारा चमड़ा हड्डी, तो वो आपको दिखेगा नहीं। तो इसका फायदा भी है, आप बहुत लाइट महसूस करेंगे। कोई भी चीज जो आप पहले अपने इंद्रियों से देख सकते थे, सुन सकते थे, वो सब आप वैसा कर सकते हैं। और एडिशनल बेनिफिट आपके पास क्या होगा कि आपका जो शरीर है बहुत लाइट हो जाएगा। आप इस बात को सोचेंगे कि हे भगवान, मैं जो भी आपका जिस उम्र में भी आपकी डेथ हो गई, 70 साल 80 साल तक मैं इतने भारी चीज को उठा के चलते रहा, ये अपने आप में एक बर्डनसम टास्क है। तो ये आपकी पहली बात फीलिंग आएगी जो दिमाग में। और इसके बाद क्या होता है, शास्त्रों का ओपिनियन है कि जैसा भी अब हमारा कर्म तो डेफिनेटली पूरा अध्यात्म कर्म पे ही बेस है। तो एक बंदा पूरे जीवन किस तरीका से कर्म किया है, उस हिसाब से उसकी मृत्यु भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बहुत सात्विक काम किया है, लोगों का हेल्प किया है, सोसाइटी में अपना एक रोल प्ले किया है, पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया है, उससे लाखों लोगों को फायदा हुआ है। इन दैट केस उसकी जो प्राण है, आत्मा है, वो निकलेगा ऊपर के इंद्रियों से, जैसे नाक हो गया, आंख हो गया, मुंह हो गया, कान हो गया। और अगर कोई दुरात्मा है, लोगों को परेशान करते रहा है, मांस मछली मदिरा इन सब का सेवन करते रहा है, पूरा लाइफ घटिया तरीके से बिताया, तो उसका जो प्राण निकलता है वो नीचे के इंद्रियों से। अब इसका अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें, आप देखेंगे बहुत लोग मरते समय उनके जो आंख है वो ऊपर की ओर हो जाता है, मतलब पलट जाता है। लाइकवाइज किसी का मुंह खुला रह जाएगा, किसी का नोज का देखेंगे नॉस्ट्रिल्स थोड़ा सा आपको बड़ा लगेगा, जैसे कि उससे कुछ या तो कोई चीज बहुत तेजी से आया है अंदर या फिर बाहर निकला है, तभी वैसा पैसेज हो सकता है। और कुछ लोगों को आप देखेंगे मृत्यु के समय वो या तो पेशाब कर देते हैं या फिर मल त्याग भी कर देते हैं। इसका मतलब है कि उनका जो प्राण है वो नीचे के इंद्रियों से निकला है। अब इसी के अनुसार ये तो पहला इंडिकेशन हो गया, उसी समय पता चल जाता है कि व्यक्ति के साथ क्या होने वाला है। अब हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो प्राण है, सूक्ष्म शरीर है, वो अंगुष्ठ यानी अंगूठे के आकार का होता है, और वो निकलता है जहां से भी निकलना हो। अब अगर नीचे के इंद्रियों से निकलता है तब तो यमदूत होते हैं। यमदूत होते हैं, वो तुरंत उसके गले में फंदा डाल देते हैं और उसको बहुत ही त्रास देते हुए उसके साथ डराते हैं। मतलब इसका मतलब बस यही है, उनको डराते हैं, मारते पीटते हुए ले जाते हैं कि जो भी पाप कर्म इसने किए हैं, दूसरों को जितना दुख पहुंचाया है, अगर उतना दुख ये भोग लेगा तो इसकी आत्मा पवित्र हो जाएगी। ऐसा अध्यात्म का सिद्धांत है। तो इस तरीका से उसको त्रास ले जाते हुए यमराज के पास ले जाया जाता है। वहां पे उसका हिसाब होता है कि भाई तुमने कितना किया है, कितना पुण्य, तो वो ना के बराबर ही करेगा। मैक्सिमम वो पाप ही किया है, तभी तो उसका जो प्राण है वो नीचे की इंद्रियों की तरफ से निकला है। देन ऑल्सो अगर कोई पुण्य बचा हुआ हो तो उसका
फल उसे बाद में मिलेगा। पहले पाप को झेलने के लिए उसे बहुत सारे नरक है, उसका मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा उसके डिटेल में किस नरक में क्या होता है। लेकिन फिर उसे बता दिया जाता है तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, किस तरीके का पनिशमेंट तुम्हें मिलेगा। लेकिन फिर उसे पृथ्वी पे लाया जाता है, 13 डेज के लिए उसको फ्री कर दिया जाता है कि तुम देखो तुम्हारे परिजन तुम्हारे लिए क्या करते हैं, रोते हैं, जो भी है, यू आर फ्री टू वंडर वेर एवर यू वांट टू। ऐसा फैसिलिटी उसको दिया जाता है। और 13 दिन के बाद जो हम लोग मृतक कर्म भी करते हैं, जो श्राद्ध होता है और भी जो क्रिया होता है, वो सब जीवात्मा के पास उसको मिलता है। त्रिपिंडी श्राद्ध हो गया, और एक नारायण बलि तो खैर बहुत ही उच्च कोटि का श्राद्ध होता है। कहा जाता है नारायण बलि करने के बाद आत्मा सीधे नारायण के पास चली जाती है, कोई भी परेशानी में हो तो त्रिपिंडी श्राद्ध करने से, तो श्राद्ध से क्या होता है, अब वो तो उसने पूरा जीवन पाप किया है। अगर आप श्राद्ध में जो करते हैं, जो वस्तुएं का दान करते हैं या जो पिंड बनाया जाता है, उसके द्वारा उसे भोजन मिलता है। जो भी आप अर्पण करते हैं वो भोजन के रूप में से मिलता है। जो आप पानी, आपने देखा होगा अक्सर लोग पीपल का या किसी पेड़ पे एक मटका टांग देते हैं, उससे बूंद बूंद करके पानी रिसता रहता है। सिर्फ वो जीवात्मा इंटाइटल्ड होता है वही पानी पीने के लिए। प्यास अगर लगी भी, अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके परिजन बेचारे प्यासे रहेंगे फॉर 13 डेज। और जिस हिसाब से आपने श्राद्ध किया, जो कर्म किया, उस अनुसार से उसको कॉन्वीनियंस मिलते जाता है, बेनिफिट्स मिलते जाते हैं। वो तो अपने कर्मों के हिसाब से तो उसके पास कुछ नहीं है पनिशमेंट के अलावा। लेकिन अगर आपने जो कर्म कांड के द्वारा आप जो भी उनको देना चाहते हैं वो उन तक पहुंचते जाता है। इस तरीका से हमारे कर्म कांड के ऊपर डिपेंड करता है। सूक्ष्म शरीर का जो शरीर है पुष्ट होते जाता है और वो 13वें दिन 1 हाथ का हो जाता है। फिर उसे यमदूत ले जाते हैं। अब आपने क्या क्या दान किया, फॉर इंस्टेंस ऐसा कहा जाता है कि अगर आप जूते का, चप्पल का श्राद्ध काल के दौरान अगर दान करते हैं तो रास्ते में जीवात्मा को पैदल नहीं चलना पड़ेगा, मतलब बेयर फुट नहीं चलना पड़ेगा। उसको चप्पल या स्लीपर या जूते जो भी है मिल जाएगा। लाइकवाइज कपड़े के मामले में जो भी आप कपड़े का दान करते हैं वो वस्त्र मिलेगा, ऐसा कहा गया है। और आचार्यों ने बहुत तरीका का और भी कर्म बताया है जिससे कि उसकी यात्रा सुखद हो जाएगी। तो मित्रों, मरने के बाद हमारा क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। पहले आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो एक अंगुष्ठ मतलब उंगली के आकार का होता है। फिर जैसे जैसे आप श्राद्ध कर्म करते हैं, जो भी करते हैं, उस हिसाब से आपका शरीर पुष्ट होते जाता है। और भी हमारा जब जैसे अभी पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष में डेफिनेटली हमें जो खाना खिलाना चाहिए गरीबों को, जो नीडी लोग हैं उनका हेल्प करना चाहिए, ऐसा भगवान से निवेदन करके कि इससे मेरे पितर तुष्ट हो। और फिर आप और भी बहुत सारा कर्म कर सकते हैं। जैसे दक्षिण की ओर एक दिया जलाना मस्ट है। दक्षिण दिशा जो है वो डेडिकेटेड है पितरों को। अगर आप वहां दिया जलाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो डायरेक्टली पितरों के पास पहुंचेगा। विष्णु भगवान की आराधना, भगवान नारायण की आराधना विशेष करके बहुत लाभदायी है पितरों के कल्याण के लिए। आप नारायण से बोले, हे प्रभु, इनको कोई भी पाप कर्म इन्होंने किया हो लेकिन मेरे समस्त पितरों को शांति मिले और ये जो मैं तर्पण कर रहा हूं कृपया करके इन तक पहुंच जाए। ऐसा करने से आपके पितर बहुत सुखी हो जाएंगे। कुछ लोग बहुत पुण्य कर्मा होंगे, बहुत पुण्य करके गए होंगे, वो तो कहीं पे भी उच्च लोकों में स्थित होंगे। कुछ आप नहीं जानते हैं, किसी पूर्वज ने बहुत घृणित कर्म भी किया होगा, ऐसा हो सकता है। कहा जाता है कि अगर आप जिस समय जल तर्पण करते हैं, तिल मिश्रित जल, उसमें आप तिल मिला दें, अक्षत मिला दें, गुड़ मिला दें, सिंदूर मिला दें, तिल मिश्रित जल जो है जब मंत्रों के साथ आप अर्पण करते हैं, ऐसा होता है, सपोज करिए आप किसी गमले में डाल रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, डाल रहे हैं, अगर उससे जो छींटा होता है कहीं नीचे चला गया या चप्पल पे गिर गया वगैरह, कहीं भी ऐसे प्लेसेस पे जहां नहीं होना चाहिए, वो भाग उन पितरों को मिल जाता है जिन्होंने गलत सलत काम किया है, जो दुख भोग रहे हैं परलोक पे। वो सिंपली आपके मर्सी पे निर्भर करते हैं। और ऐसे पूर्वज, ऐसे पितर जो ऑलरेडी
या तो मुक्त हो चुके हैं या फिर स्वर्ग आदि उच्च लोकों में है, वो आपके भाव को, आपके श्रद्धा को देख के बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको देने के लिए कुछ हमारे पास ऐसा है नहीं, ऑलरेडी उनके पास सब कुछ है। वो उनको हमारे श्रद्धा की जरूरत है। हम जो याद करते हैं वो उनको बहुत अतिशय सुख प्रदान करता है। तो हमें इस बात का चिंता नहीं करना चाहिए दोस्तों कि हम मरने के बाद हमारा क्या होगा। अभी आप क्या कर रहे हैं, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अपने कर्मों को डेली बेसिस पे आप मॉनिटर कीजिए। किसी तरीका का गलत कर्म आप ना करें, क्योंकि मैं इसमें एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। छोटा से छोटा बुरा कर्म जो है उसका फल होता है। सुरापान, अगर आप एक बार मदिरा का पान करते हैं तो आपका 1 साल का पुण्य पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। लाइकवाइज मांसाहार तो छोड़ दीजिए, जीव हत्या करके उसको खाना, ये तो बहुत ही घृणित कर्म है। और भी जो अगर आप किसी को गाली दे देते हैं, किसी से झूठ बोलते हैं, किसी को कुछ ऐसी बातें आप बोलते हैं जिससे उसके मन को ठेस पहुंचे, ये सब हिंसा में ही आता है। हिंसा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किसी को मार देना, किसी को मन, वाणी और कर्म के द्वारा ठेस पहुंचाना, ये भी हिंसा ही है। तो जिस तरीके आपको नेसेसरी बात ये है कि जब तक आप जिंदा हैं, आपके कर्म कैसे हैं उसको मॉनिटर करते रहिए, उसका स्क्रूटनी होना बहुत जरूरी है। और अगर ये सब करते हुए आप मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक बहुत, इस धरती पे भी और उस धरती के बाद भी एक बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से सब कुछ बना हुआ है आपके साथ क्या होगा। और आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, लोग आपको याद कर रहे हैं, तब तो आप इस पृथ्वी से फार बेटर जगह पे होंगे, इसकी गारंटी है। कोशिश तो करना चाहिए कि इस मानव तन से मोक्ष मिल जाए, मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन इतना तो सब जीवों को करना चाहिए कि हमारे कर्म दूषित ना हो, कम से कम हमारे कर्मों से किसी और को नुकसान तो ना होना चाहिए, इतना मैंडेटरी है। और जो हमारे पूर्वज हैं, जिनके कारण हो सकता है आपके फोर फादर्स, आप इनको नाम तक आपको नहीं पता होगा, वो कैसे दिखते थे, उनका फोटोग्राफ्स आपके पास नहीं होगा, लेकिन ये शरीर तो उन्हीं का है। अभी भी जो आप शरीर धारण किए हुए हैं, मांस, चमड़ा, खून जो भी है, वो उनका है, उनका दिया हुआ है, ये आपका नहीं है, अपना नहीं है। आपका सिर्फ सूक्ष्म शरीर है, आत्मा आपकी है, लेकिन ये शरीर उनका है। और इसी कारण आप इस संसार के सारे भोगों को भोग पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो वी आर ट्रूली इंडेप्टेड टू देम, और ऐसा करने के लिए वी पे होमेज टू देम, अगर बोलचाल की भाषा में कहें। अदरवाइज पितृपक्ष में श्राद्ध करें, उनको पूरी तरह से अपने कर्मों द्वारा सुख पहुंचाना, जैसे सुख पहुंचाया जाए, ये हमारा धर्म बनता है। यहाँ पे पृथ्वी पे क्या धर्म है, जैसे ही आप पृथ्वी के वातावरण से मुक्त हो जाते हैं, इस मटेरियल शरीर को छोड़ देते हैं, एग्जिस्टेंस अभी भी आपका बिल्कुल पहले जैसा है, तो आप पे जो नियम है वो डिफरेंट हो जाते हैं। तब आपको यहाँ से कैसे खाना, भूख तब भी आपको लगती है, खाना तब भी खाते हैं, लेकिन उसका किस तरीका से खाते हैं वो प्रकार डिफरेंट हो जाता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का मेरा ये जो वीडियो है, हालांकि मैं बनाना चाह रहा था मरने के बाद हमारा क्या होता है, लेकिन मैंने एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाया, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ डेथ कवर किया, कि जो डर तो आपके मन से निकल ही जाए, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप कल के चिंता में अपने आज को बर्बाद करें, ये कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। तो ये मैंने आपको डिटेल में बताया। आशा करता हूं मित्रों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा। मृत्यु का डर भी आपके मन से काफी हद तक निकल गया होगा, क्योंकि अब आपके पास एक गोल्डन सूत्र है। हमारा कर्म यहाँ पे अगर स्वच्छ और पवित्र है तो मरने से हमें डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मैं फिर एक रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।